Hi, this is Mahmood Ahmed Mansoori and you are watching Pioneer English Classes. Dear students, आज हम स्टडी करने वाले हैं कक्षा 11th और 12th में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले ऐसे वंडर्स ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस कक्षा 12th में, कक्षा 11th में, 9th और 10th सभी में सर्वाधिक बार पूछा गया निबंध है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसकी स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक वंडर ऑफ साइंस कक्षा 12वीं में अलग अलग वर्षों में अलग अलग नामों से लगभग 8 से 10 नामों से पूछा गया है। मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हैं, देखिए। साइंस एंड साइंटिफिक टेम्पर, विज्ञान और वैज्ञानिक प्रवृत्ति। दूसरा, साइंस इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में विज्ञान। मेंस जर्नी ऑफ लाइफ एंड साइंस, मनुष्य की जीवन यात्रा और विज्ञान। आवर डेली लाइफ एंड साइंस, हमारा दैनिक जीवन और विज्ञान। साइंस ए ब्लेसिंग और अ कर्स, विज्ञान एक आशीर्वाद या एक श्राप। वंडर्स ऑफ साइंस, विज्ञान के चमत्कार। साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन, मानव की सेवा में विज्ञान। ऐसे लगभग 2009 से लगभग 2020 तक हर वर्ष वंडर ऑफ साइंस अलग अलग नामों से या रिपीटेड नामों से पूछा गया है। हमने इस निबंध में लगभग 10 पॉइंट शामिल किए हैं और आपसे जितने भी याद हो जाएं एटलीस्ट कम से कम 6 या 7 पॉइंट जरूर करें। और साथ ही हर पॉइंट में आपको एक कोशिश करनी है कि एक कोटेशन याद हो। एटलीस्ट आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में एक कोटेशन भी याद करने की कोशिश करनी है। इससे आपका जो है स्कोरिंग काफी अच्छा रहेगा। देखते हैं हम रियल ऐसे। डियर स्टूडेंट्स, ये हम 10 पॉइंटों के अंतर्गत ऐसे की स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि निबंध में मुख्यतः 4 चीजें खास होती हैं। इंट्रोडक्शन, दूसरा यदि उसके काइंड्स हों या उसकी डेफिनेशन वगैरह हों तो वो है, या दूसरे शब्दों में कह दें हम एडवांटेजेस, जिस भी विषय पर लिख रहे हैं उसके एडवांटेज। तो हमने साइंस के जो ब्लू में लिखे हुए सब एडवांटेजेस हैं। 2 से लेकर 8 तक आपको जितने भी पॉइंट्स याद हों, लगभग ये आपके 7 पॉइंट हैं। आपको जितने भी इसमें से याद हो जाएं बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करें 3-4 जरूर आप इसमें से याद करें। और अगला होता है उसके बाद किसी भी विषय में जब हम निबंध लिखते हैं तो उसकी डिसएडवांटेज या हानियां। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा कर्सेस ऑफ साइंस यानी विज्ञान की हानियां। और लास्ट पार्ट होता है कंक्लूजन यानी उपसंहार। हम अपनी सुविधा अनुसार निबंध को कितने भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में जो हमको निर्धारित मापदंड दिया गया है, जितने शब्दों में पूछा जाए 200 से 250 शब्दों में आपको उतना लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम इस निबंध को देखते हैं। जो नीले में लिखा है वो वास्तव में एडवांटेजेस हैं। तो इंट्रोडक्शन हो गया, ये एडवांटेजेस ऑफ साइंस हो गए, या कर्सेस ऑफ साइंस या डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस यानी विज्ञान की हानियां, और कंक्लूजन यानी उपसंहार। देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। कोशिश ये करनी चाहिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आप एटलीस्ट एक कोटेशन कोई लिखें। ये बहुत फेमस कोटेशन है वी सैमुअल का। साइंस इज द की विच अनलॉक्स फॉर मैनकाइंड द स्टोर हाउस ऑफ नेचर। साइंस इज द की, विज्ञान वो चाबी है, विच अनलॉक्स जो ताले खोलती है, अनलॉक्स है ना ताले खोलना, फॉर मैनकाइंड मानव जाति के लिए, द स्टोर हाउस ऑफ नेचर, स्टोर हाउस यानी खजाना, ऑफ नेचर यानी प्रकृति के। विज्ञान वो चाबी है जो मानव जाति के लिए प्रकृति के खजानों को खोलती है। वी सैमुअल। हम ये कोटेशन यहाँ पर स्टार्टिंग में या पॉइंट समाप्त होने के बाद कहीं पर भी लिख सकते हैं। वी लिव इन अ वंडरफुल एज, हम एक अद्भुत युग में रहते हैं। जो भी न्यू वर्ड्स हैं वहां पर हाईलाइट करके यहाँ नीचे उनके हिंदी मीनिंग लिख दिए गए हैं। तो वी लिव इन अ वंडरफुल एज, हम एक अद्भुत युग में रहते हैं। इट इज द एज ऑफ साइंस, यह विज्ञान का युग है। एज का मतलब यहाँ युग है। इट इज द एज ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, इन्वेंशंस यानी आविष्कार, डिस्कवरीज यानी खोजें। ये आविष्कारों और खोजों का युग है। कंप्यूटर, टीवी, ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी, रॉकेट्स एटसेट्रा आर सम इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ साइंस। कंप्यूटर है, टीवी यानी टेलीविजन है, रेलगाड़ियां हैं, बिजली है, रॉकेट है आदि, ये विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण उपहार हैं। गिफ्ट यानी उपहार। साइंस इज
मेड मेनी इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। विज्ञान ने बना दिया है या कर दिया है मैनी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल यानी असंभव, थिंग्स यानी कार्यों को, पॉसिबल यानी संभव। विज्ञान ने कई असंभव कार्यों को संभव कर दिया है। टुडे मैन हैज रीच्ड ऑन द मून, रीच्ड यानी पहुंच गया है, ऑन द मून यानी चंद्रमा पर। आज तो मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया है, रीच्ड यानी पहुंच गया है। दिस इज अ ग्रेट वंडर ऑफ साइंस, ये विज्ञान का बहुत ही बड़ा चमत्कार है। दस साइंस हैज मेड मैन ए सुपरमैन, सुपरमैन यानी महामानव या महाबली। इस तरह से विज्ञान ने एक मनुष्य को अर्थात साधारण से मनुष्य को महाबली या परम शक्तिशाली या शक्तिमान बना दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, साइंस एंड ट्रांसपोर्ट, विज्ञान और यातायात या आवागमन। ट्रांसपोर्ट एंड यातायात या आवागमन। साइंस इज गिवन अस मेनी फास्टर मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, मीन्स यानी साधन, ट्रेवलिंग यानी यात्रा। विज्ञान ने हमको कई ज्यादा तेज गति से यात्रा करने के साधन प्रदान किए हैं। वी हैव साइकिल्स, कार्स, बसेस, ट्रेन, शिप्स, प्लेन्स एटसेट्रा। हमारे पास हैं साइकिलें, कारें हैं, बसें हैं, रेलगाड़ियां हैं, पानी के जहाज हैं, हवाई जहाज हैं आदि। द जर्नी अराउंड द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी इजी नाउ, जर्नी यानी यात्रा, अराउंड यानी चारों ओर। संसार के चारों ओर की यात्रा बहुत ही आसान हो गई है अब, नाउ यानी अब। टुडे वी कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड इन द स्काई, टुडे यानी आजकल, वी कैन फ्लाई हम लोग उड़ सकते हैं, लाइक ए बर्ड एक पक्षी की तरह। टुडे वी कैन फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना, लाइक ए बर्ड एक पक्षी की तरह, इन द स्काई यानी आकाश में। आजकल हम आकाश में एक पक्षी की तरह उड़ सकते हैं। टुडे का मतलब आज भी होता है और आजकल अर्थात वर्तमान समय भी होता है। वी कैन ऑल्सो स्विम लाइक ए फिश इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ साइंस, और हम एक मछली के समान तैर भी सकते हैं पानी में विज्ञान की मदद से। 10 यानी इस प्रकार से साइंस हैज मेड द वर्ल्ड स्मॉलर। इस तरह से साइंस हैज मेड द वर्ल्ड, विज्ञान ने कर दिया है, बना दिया है, वर्ल्ड यानी संसार को, स्मॉलर यानी ज्यादा छोटा। इस तरह से विज्ञान ने संसार को ज्यादा छोटा कर दिया है, अर्थात हम कम समय में ज्यादा दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला है आपका साइंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, विज्ञान और विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ साइंस, बिजली विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार है। इट रन्स अवर मशीन्स एंड मील्स, रन यानी दौड़ना होता है सजीवों के लिए, लेकिन निर्जीव के लिए यदि यूज करते हैं तो रन यानी चलना या चलाना। इट रन्स अवर मशीन्स एंड मील्स, ये हमारी मशीनों और हमारी मील्स यानी कारखानों को चलाती है, अर्थात बिजली हमारी मशीनों और कारखानों को चलाती है। इट कूल्स एंड हीट्स अवर रूम्स, ये ठंडा करती है और गर्म करती है हमारे कमरों को, अर्थात बिजली हमारे कमरों को ठंडा और गर्म करती है। इट लाइट्स अवर हाउसेस एंड रोड्स, यह हमारे घरों को लाइट्स यानी प्रकाशित करती है और हमारे घरों को और सड़कों को प्रकाशित करती है। इट ऑल्सो रन्स अवर फैंस एंड ट्रेन्स, ये हमारे पंखों को, फैंस को और हमारी रेलगाड़ियों को भी चलाती है। टुडे वी कांट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, टुडे आजकल तो वी कैंट इमेजिन, इमेजिन यानी कल्पना करना, विदाउट यानी बगैर, आजकल तो हम बगैर बिजली के कल्पना, एक संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। 10 इट इज द लाइफ ब्लड फॉर मॉडर्न एज, इस तरह से यह मॉडर्न एज के लिए अर्थात आधुनिक युग के लिए जीवनदायिनी रक्त है। लाइफ ब्लड यानी जीवनदायिनी रक्त, जिस तरह से मनुष्य के शरीर में रक्त की आवश्यकता है, इसी तरह से आधुनिक संसार के लिए बिजली की आवश्यकता है। पंडित नेहरू का कोटेशन है, टुडे अवर लाइफ इज फुली गवर्नड एंड कंडीशनड बाय साइंस, आजकल वर्तमान समय में हमारी जिंदगी पूरी तरह से विज्ञान द्वारा ही चलती है, शासित होती है और सुविधा युक्त बनती है। कंडीशन यानी सुविधा युक्त बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, साइंस एंड मेडिसिन, विज्ञान और औषधियां। टुडे मेडिकल साइंस हैज ग्रेटली एडवांस्ड, एडवांस यानी विकसित हो गया, आजकल चिकित्सा विज्ञान बहुत ही ज्यादा विकसित हो गया, ग्रेटली यानी बहुत ज्यादा। साइंस हैज गिवन अस मेनी वंडरफुल मेडिसिन्स, विज्ञान ने हमको कई चमत्कारी औषधियां प्रदान की है। मेडिसिन यानी दवाइयां, औषधियां। डिजीजेज यानी बीमारियां, लाइक कॉलरा, कॉलरा यानी हैजा, टीबी यानी ट्यूबरबैसिलस या ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक रोग, क्षय रोग, मलेरिया यानी मलेरिया, कैंसर एटसेट्रा आर क्यूरेबल नाउ, क्यूरेबल यानी साध्य या जिनके इलाज हो सकते हैं, नाउ यानी अब। बीमारियां जैसे कि हैजा, टीबी, मलेरिया, कैंसर आदि अब इनके इलाज हो सकते हैं जो कभी लाइलाज समझी जाती थी। साइंस हैज गिवन आईज टू द ब्लाइंड्स एंड लेग्स टू द लैम्स, विज्ञान ने प्रदान की है आईज यानी आंखें, किसको, टू द ब्लाइंड्स
विज्ञान ने अंधों को आंखें प्रदान की है और लंगड़े लोगों को, लैम्स यानी लंगड़ों को पैर प्रदान किए हैं, टांगे प्रदान किए हैं। द साइंस हैज डिक्रीज अवर डेथ रेट। इस तरह से विज्ञान ने हमारे मृत्यु दर को घटा दिया है। डिक्रीज यानी घटा दिया है, डेथ रेट यानी मृत्यु दर। नेक्स्ट पॉइंट, साइंस एंड कंप्यूटर, विज्ञान और कंप्यूटर। साइंस इज गिवन अस कंप्यूटर, विज्ञान ने हमको कंप्यूटर प्रदान किया है। इट हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। ये हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है। पार्ट एंड पार्सल यानी अभिन्न अंग। इट इज बीइंग यूज्ड इन बैंक, इट इज बीइंग यूज्ड यानी इसका उपयोग किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर? इन बैंक्स, ऑफिसेस, बैंकों में, ऑफिसों में, फैक्ट्रीज, कारखानों में, स्कूल्स, स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में, ट्रैफिक यातायात में, रेलवेज यानी रेलगाड़ियों में, शॉप्स दुकानों में, गेम्स खेलों में, कम्युनिकेशन दूरसंचार के साधनों में, आदि जगह पर इसका यूज किया जा रहा है कंप्यूटर का। इट हैज बिकम पॉपुलर इन एवरी फील्ड ऑफ अवर लाइफ। पॉपुलर यानी लोकप्रिय होना। ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। वी कैन कॉल अवर एज द कंप्यूटर एज। हम अपने इस युग को कंप्यूटर युग कह सकते हैं। नेक्स्ट, साइंस एंड एग्रीकल्चर, विज्ञान और कृषि। साइंस हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ फार्मर्स। विज्ञान ने किसानों की जिंदगी बदल दी है। दे हैव ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड थ्रेसर्स एटसेट्रा। उनके पास ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर हैं और थ्रेसर आदि मशीनें हैं। एक समय था कि केवल बैलगाड़ी के दम पर या शारीरिक मेहनत से खेती होती थी, लेकिन आजकल इन आधुनिक उपकरणों से खेती की जाती है। बीच सेव देयर टाइम एंड लेबर, जिससे उनके समय की और उनके लेबर यानी श्रम की या परिश्रम की बचत होती है। दे हैव बम्पर क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स। बम्पर क्रॉप्स यानी बहुत ज्यादा फसल, इरिगेशन यानी सिंचाई और फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक या खाद। वे सिंचाई और खाद के माध्यम से मदद से बहुत ज्यादा फसलें पैदा करते हैं। पहले 1-2 गुना फसलें पैदा होती थी, आज हम 20 से 30 गुना फसल जो है वो पैदा करते हैं। द साइंस हैज इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ अवर एग्रीकल्चर। इस तरह से विज्ञान ने हमारे कृषि के उत्पादन को बहुत बढ़ा दिया है। साइंस एंड कम्युनिकेशन, विज्ञान और दूरसंचार। साइंस इज गिवन अस मेनी एडवांस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। विज्ञान ने हमको कई बहुत ज्यादा विकसित या वार्तालाप के या संवाद के दूरसंचार के साधन प्रदान किए हैं। एडवांस मीन्स यानी बहुत ज्यादा विकसित साधन और कम्युनिकेशन यानी दूरसंचार। दे आर टेलीफोन्स, टेलीग्राफ्स, वायरलेस, फैक्स, मोबाइल्स एंड इंटरनेट एटसेट्रा। वे जो साधन है वो टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, वायरलेस है, फैक्स मशीन है, मोबाइल है और इंटरनेट आदि। वी कैन टॉक एंड सेंड मैसेजेस एंड वीडियोज इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन नो टाइम। हम बहुत ही अल्प समय में कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में जो है हम अपनी बात भी कर सकते हैं, अपने मैसेज भी भेज सकते हैं और वीडियोस वगैरह भी भेज सकते हैं, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। वी कैन टॉक फेस टू फेस थ्रू वीडियो चैटिंग। और हम फेस टू फेस यानी आमने सामने, जैसे हम आमने सामने बात करते हैं इस तरह से वीडियो चैटिंग के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा हम आमने सामने बात कर सकते हैं। दे आल्सो सेव अवर टाइम एंड मनी। वे हमारे समय और हमारे पैसे की बचत भी करते हैं। साइंस एंड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन। साइंस इज गिवन अस मेनी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। विज्ञान ने हमको कई सारे मनोरंजन के साधन भी प्रदान किए हैं। दे आर टीवी, रेडियो, फिल्म्स, म्यूजिक एंड इंटरनेट एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे साधन विज्ञान ने हमको दिए हैं, टीवी, रेडियो, फिल्म वगैरह, संगीत और इंटरनेट। वी कैन वॉच एनी मूवी और लिसन एनी सॉन्ग सिटिंग एट होम्स थ्रू दीज मीन्स। वी कैन वॉच एनी मूवी, हम कोई भी फिल्म देख सकते हैं, और लिसन एनी सॉन्ग या कोई भी गाना सुन सकते हैं। सिटिंग यानी बैठकर या बैठे बैठे, एट होम्स यानी घरों पर ही, थ्रू दीज मीन्स इन साधनों के माध्यम से, इन साधनों के द्वारा, थ्रू यानी के द्वारा या माध्यम से। नेक्स्ट, कर्सेस ऑफ साइंस या डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, विज्ञान की हानियां। सीएम जॉर्ज का एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन है, आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठता है। क्या है विज्ञान के नुकसान? द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट विद एटम बम्स एंड मिसाइल्स, बट द फोर्थ विल बी फॉट विद स्टोन्स एंड एरोज।
द थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध विल बी फाट, लड़ा जाएगा विथ एटम बम्स एंड मिसाइल्स, एटम बम और मिसाइलों से। अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं 1914 और 1945 में। तो तीसरा विश्व युद्ध यदि होता है तो एटम बम और मिसाइल से होगा। बट द फोर्थ विल बी फाट विथ स्टोन्स एंड एरोज, लेकिन चौथा जो लड़ा जाएगा, फाइट का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है फाट, लड़ा जाएगा किससे? स्टोन्स यानी पत्थरों से और एरोज यानी तीरों से। पूरा ये हो गया। तीसरा विश्व युद्ध यदि होता है तो वह एटम बम और मिसाइलों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध जो लड़ा जाएगा वो पत्थरों और तीरों से। अर्थात तृतीय विश्व युद्ध के बाद एटम बम और मिसाइल से युद्ध होंगे, उसके बाद दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और हम वापस पाषाण युग में चले जाएंगे। CM जोड का बहुत बढ़िया कोटेशन। आगे, साइंस इज क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस, विज्ञान ने हमारे सामने कई समस्याएं पैदा कर दी है। दे आर ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। पॉल्यूशन यानी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी और पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। और वे समस्याएं हैं अति जनसंख्या की समस्या, बेरोजगारी की समस्या और प्रदूषण की समस्या आदि। साइंस इज आल्सो गिवन अस मेनी डेंजरस वेपन्स, विज्ञान ने हमको कई खतरनाक हथियार भी प्रदान किए हैं। दे आर एटम बम्स एंड हाइड्रोजन बम्स, वे एटम बम और हाइड्रोजन बम है। दे कैन डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, द होल वर्ल्ड विद इन ए फ्यू सेकंड्स, होल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया को, विद इन के अंदर ही, ए फ्यू सेकंड्स यानी कुछ ही सेकंडों के, वे सारी दुनिया को कुछ ही सेकंडों के अंदर ही नष्ट कर सकते हैं। दे आल्सो पॉल्यूट अवर एयर, वे हमारी वायु को भी प्रदूषित करते हैं। द साइंस इज आल्सो ए कर्स फॉर मैनकाइंड, इस तरह से विज्ञान मानव जाति के लिए एक अभिशाप भी है। मैनकाइंड यानी मानव जाति। नेक्स्ट, कंक्लूजन यानी उपसंहार। नथिंग इज गुड और बैड, कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है। इट इज द मैन, ये तो मनुष्य ही है, हु मेक्स इट सो, जो इसको ऐसा बना देता है, यानी अच्छा या बुरा बना देता है। विलियम शेक्सपियर दुनिया के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार अंग्रेजी के, विलियम शेक्सपियर का कोटेशन बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, तो इंसान जो है इसको अच्छा या बुरा बना देता है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक ब्लेड है, हम चाहें तो अपनी शेविंग करके चेहरे को सुंदर बना सकते हैं, और हम चाहें तो जो ब्लेड से हम किसी का चेहरा खराब कर सकते हैं, यानी हमारे उपयोग पर निर्भर करता है। रियली साइंस इज इम्प्रूव्ड अवर लाइफ, वास्तव में विज्ञान ने हमारी जिंदगी ही सुधार दी है, इम्प्रूव्ड यानी सुधार दी है। इट इज मेड अवर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल, इसने हमारी जिंदगी को ज्यादा आसान और ज्यादा आरामदायक बना दिया है। साइंस इज ए गुड सर्वेंट, विज्ञान एक अच्छा सेवक है, बट ए बैड मास्टर, लेकिन एक बहुत बुरा स्वामी भी है। जब तक आपकी सेवा कर रहा है ठीक है, लेकिन किसी दिन स्वामी का अर्थात विज्ञान का जब सर फिरेगा तो बहुत बर्बादी भी करेगा। वी शुड यूज इट फॉर पीस एंड बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, हमें इसका उपयोग मानव जाति की शांति के लिए और बेटरमेंट यानी कल्याण के लिए करना चाहिए। पीस यानी शांति और बेटरमेंट यानी कल्याण। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर वार, वार यानी युद्ध, इसका उपयोग युद्ध के लिए बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ओनली देन, केवल तभी, इट विल प्रूव अ बून फॉर अस, बून यानी वरदान, प्रूव यानी साबित होना, और केवल तभी हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। लास्ट में एक और कोटेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, साइंस इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, विज्ञान मानव जाति के लिए एक बहुत ही सुंदर उपहार है। वी शुड नॉट डिस्टॉर्ट इट, और हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए, इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। डिस्टॉर्ट यानी विकृत करना है, बिगाड़ना। तो इसमें हमने 2 कोटेशन दिए, कोई एक लिखेंगे तो भी चलेगा। कोशिश ये करें कि एटलीस्ट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में एक कोटेशन जरूर लिखें। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।